होर्मुज़ रूट के ऊपर ईरान में हज़ारों जहाज़ सभी देश के खड़े हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने हर दिन और वक्त देते हैं और जैसे कल कहा गया था कि मिसाइल के नोक पे ईरान को इस्लामाबाद आना होगा, जिसका विरोध IRGC फोर्स और वहाँ का अधिकारी ईरान का कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और अमेरिका को ईरान का शर्त जो 10 सूत्री कार्यक्रम है उसको मानना होगा। JD वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति इस्लामाबाद जाने वाले थे, जो हर घंटे सुबह से शाम तक पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं और बाद में कहा गया कि वो नहीं गए, क्यों जब तक ईरान का प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद नहीं जाता है तब तक JD वेंस नहीं जाएंगे। इसी दरमियान में ईरान के जहाज़ पे अमेरिका और इजराइल के ने हमले कर दिए और उसके बाद ईरान ने साफ कहा कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा तब तक ईरान कोई भी बात समझौता वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारे ईरान के जहाज़ पे जो अटैक किया है अमेरिका ने, उसका हम जवाब IRGC गार्ड ने दिया है कि हम उसका जवाब ईरान अपने तरीके से देगा। और जब हमला हुआ तो चीन ने कहा कब ये अमेरिका को समझौता के बीच में चीन नहीं पड़ेगा, जबकि चीन पहले 21 घंटे का वार्ता में कहा था कि समझौता होगा तो विश्व के लिए एक शांतिपूर्ण समझौता होगा। लेकिन वो इस्लामाबाद का जो समझौता 21 घंटे का ईरान और अमेरिका के बीच जब समझौता फेल हुआ तो चाइना ने चिंता जताया था। लेकिन आज जब ईरान के पोत पे जहाज़ पे अमेरिका या इजराइल ने जो हमले किए, और चीन ने कहा हम इसमें ये वार का उल्लंघन है। एक तरफ अमेरिका सीज फायर का घोषणा करता है, दूसरे तरफ लेबनान पे इजराइल अटैक करते रहता है और अब ईरान के जहाज़ पे अटैक किया है। और एन कैन प्रकारेण वैश्विक स्तर पे अमेरिका का राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति फेल हो गया है। इसके वजह से
जब डोनाल्ड ट्रम्प जी कहते हैं युद्ध ख़त्म हो गया तो उनका व्यापार में, तेल में, शेयर बाज़ार में मार्केट उठ जाता है और वो इस युद्ध को भी वो व्यापारी के जैसा युद्ध को अमेरिका के राष्ट्रपति इसको टैकल करते हैं और ईरान में अभी क्यों मुस्तफ़ा आयतुल्लाह खमोनी किस बंकर में है और वहाँ कोई सेटेलाइट क्यों इजराइल जैसा वार क्रिमिनल सेटेलाइट के द्वारा जिस प्रकार से आयतुल्लाह खमोनी को मार दिया वो पता करते रहता है, लेकिन ईरान का IRGC गार्ड अलर्ट है और मुस्तफ़ा खमोनी और ईरान का मिसाइल एनरिच यूरेनियम वो बंकर में है जहाँ न टेलीफोन जाता है न सेटेलाइट जाता है, चाहे अमेरिका का हो, इजराइल का हो, और मुस्तफ़ा खमोनी बंकर के अंदर है। इस्लामाबाद में वहाँ 20,000 से अधिक फोर्स तैयार हैं समझौता वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका का, लेकिन ईरान इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका और अब चाइना ने भी कहा है कि चाइना का जो उनका चाइना का रुपया जो है वो यूज करे और अब रसिया हो, ईरान हो, वो अब डॉलर के मुकाबले वो अपना रुपया इंट्रोड्यूस करेंगे कि उनके पैसे का वैल्यू डॉलर को वैश्विक स्तर पे, क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से डॉलर के रूप में हर देश का अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं और दुनिया अब अपना अर्थव्यवस्था मजबूत करने का कोशिश करता है और विश्व ने देखा कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाया और वैश्विक स्तर पे डॉलर का वैल्यूएशन और शेयर बाज़ार को उतार चढ़ाव ट्रम्प के बुद्धिमत्ता से होता है और इसलिए रसिया, चाइना और ईरान अब हर देश अपना पैसे का वैल्यूएशन बढ़ाने का और अमेरिका का डॉलर को आधारहीन बनाने का कोशिश करेगा। क्यों जिस प्रकार से अमेरिका ने कभी सैंक्शन लगा देता है, कभी किसी भी देश का जब्त कर लेता है, अटैक कर देता है वेनेजुला पे जिस प्रकार से, और किसी को भी गुलाम बनाने का जो उसका आचरण विचरण है उसके ऊपर सवाल या निशान वैश्विक स्तर पे उठता है। और हार्मुज रूट को वहाँ के संसद ने साफ कहा कि हार्मुज रूट
नहीं खुलेगा और ये ईरान और ओमान का मालकियत है। और अमेरिका जितना भी छटपटाना है छटपटावे, लेकिन हॉर्मुज रूट नहीं खुलेगा। और ईरान के जहाज़ पे जो अमेरिका ने अटैक किया है उसका बदला लिया जाएगा। और तब तक बात ईरान नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका नाकाबंदी करना बंद नहीं करेगा। और ईरान का साफ कहना है, मुस्तफ़ा खमौनी जब तक आदेश नहीं देगा अमेरिका के साथ कोई चर्चा नहीं करेगा। क्यों अमेरिका के ऊपर विश्वास करना, इजराइल के ऊपर विश्वास करना, उसी के वजह से इतना जो नुकसान ईरान को हुआ, लेबनान को, हिजबुल्लाह को, वो इजराइल और अमेरिका के वजह से हुआ है। इसके लिए जब तक अगर समझौता वार्ता करना है तो नाकेबंदी को ख़त्म करना होगा। 10 सूत्री कार्यक्रम जो समझौते का मसौदा दिया गया है उसके ऊपर पहले चर्चा होगा, उसके बाद ही इस्लामाबाद ईरान का प्रतिनिधि या उसके ऊपर विचार कर सकता है। और आज जो इस्लामाबाद का जो सीज फायर का बुधवार तक का दिन है, अब देखना होगा कि सीज फायर क्यों अमेरिका ने खुद सीज फायर का उल्लंघन किया, क्यों ईरान का जहाज़ पे अटैक करना ये वार का उल्लंघन है। और अमेरिका खुद के युद्ध नीति पे उसको जब विचार नहीं करता तो उसको दुनिया युद्ध का क्या परिभाषा सिखाएगा। और 10 सूत्री कार्यक्रम जब तक ईरान का मंजूर नहीं करेगा तब तक अमेरिका के साथ इस्लामाबाद हो, तुर्की हो, कहीं भी उससे बात नहीं किया जाएगा। अभी तक